तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 578 के बारे में। तो बिना किसी बकचोदी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम एक सीन देखते हैं जहाँ कचरा और मतलब तोड़ फाड़ हो रखी होती है। वहीं पे बिग डैनियल साइकिल से जा रहा होता है और बोलता है मुझे जल्दी करनी होगी। मैंने ये बोली चाइना टाउन के पास तो छोड़ी थी, लेकिन ये अभी भी फाइट वाली जगह से बहुत दूर है। मुझे जाके उन लोगों की मदद करनी होगी। उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो दुकान वाली बूढ़ी औरत होती है। वो बोलती है हाँ यहाँ पे आओ। डैनियल बोलता है अभी मैं बिज़ी हूँ। वो बोलती है ऐसा मत कहो, यहाँ तो आओ। फिर वो बोलती है मुझे ज़रूरत है तुम्हारी मदद की। फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पेचुन जो बोल रहा होता है ये कितने अजीब है, तुम दोनों यहाँ कैसे हो। जैक बोलता है क्या अजीब। पेचुन बोलता है और मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं। सैमुअल और जैक बोलते हैं वो तो तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था। पेचुन जो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो दोनों हार गए हैं तुमसे। और एक हमला करता है बहुत खतरनाक, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। जैक गुन्ना बोलता है क्या इसने एक बिल्डिंग गिरा दी इस अटैक से। जैक बोलता है अभी नहीं, अभी तो मैं मर ही जाता। ये बहुत हार्ड है इस हमले को डॉज करना, क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत सारी इंजरी है। पेचुन जो बोलता है मैं सोच रहा हूँ मुंगे कैसे तुम जैसे से हार गया, इसलिए पहले तुम हो जो पहले मरोगे। इससे पहले कि सैमुअल बीच में आ जाता है और हमला अपने ऊपर ले लेता है और कहता है तुझे ना केवल बुरी तरह से पीटा है और अब तू इस अटैक को डॉज भी नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। ऐसा मत करो, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तुम पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। और पेचुन जो एक और हमला करने वाला होता है और दोनों पर, लेकिन जैक गुन्ना अपनी ओवरटर्निंग वोट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और बोलता है पेचुन जो यूजे शियोन हार चुका है और अब तेरी बारी है, चिंता मत कर, मैं तुझे भी उसी के साथ दफना दूंगा। पेचुन जो बोलता है तुम्हारी बात बहुत मज़ेदार है। क्या तुम जैक गुन्ना तुम यूजे शियोन को हराया उस घटिया स्किल के साथ। जैक गुन्ना बोलता है तू साले, लेकिन पेचुन जो अपना अटैक जैक गुन्ना पे मार देता है और कहता है लेकिन तुम उसके आसपास भी नहीं आते हैं। जैक से भिड़ने लगता है। मैं 7 कॉन्टिनेंट स्टार में से एक हूँ। वो हूँ जो बहुत से डार्क पुडल सोसाइटी का जो रूल करता है। डेलियन मतलब एक जगह है चाइना की, यहाँ पे ये रूल करता था। और तुम सोचते हो तुम मार सकते हो मेरे जैसे किसी को। मैं पहले से बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन मैं और ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। तुम मुश्किल से पकड़ को पा रहे हो। इम्पॉसिबल है कि तुम मुझे मार सकते हो। अगर तुम चाहते हो मुझे मारना तो लेके आओगे प्रियम किंग और यामाजाकी शिनकिन को। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो उस बच्चे को वापस खड़ा कर दो जो अभी अभी गिर चुका है। और ऐसा करते ही उसमें जैक गुन्ना और जैक के कट मार दिए होते हैं। तभी सैमुअल पीछे से आके पेचुन जो की टांग पकड़ लेता है, कमर पकड़ लेता है। तुम पेचुन जो बोलता है इम्प्रेसिव, क्या तुम पहले कामयाब नहीं हुए थे। यहाँ सोच के कि तुमने मेरी मार झेली, लगा कि तुम मेरे जैसे ही हो। सैमुअल बोलता है मैं हैरान हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एंड्योरेंस को बढ़ाने से मुझे पावर मिल सकती है तुम्हारे जैसी। मैंने थोड़ा बहुत तो सीखा है। और सैमुअल उसे जोर से पकड़ लेता है और पेचुन जो बोलता है मैं तुम्हें और भी सिखाऊंगा, लेकिन फ्री में तो नहीं। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अगर तुम मुझे शामिल करते हो तो मैं तुम्हें 10,000 स्क्वाड लीडर बना दूंगा, 10,000 स्क्वाड लीडर बना दूंगा। पेचुन जो देखता है क्या मैं उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रहा। सैमुअल बोलता है क्या तुम मेरे जैसे किसी को चाहते हो, लेकिन शुक्रिया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ जो किसी के अंडर में काम करे। पेचुन जो बोलता है क्या मैंने कोई मिस्टेक कर दी। मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है जैसे इसकी बॉडी धीरे धीरे ग्रो कर रही है और इसका शरीर बड़ा हो रहा है। सैमुअल बोलता है यदि तुम मुझे चाइना का डेलियन देते हो तो मैं उस पर सोचूंगा। पेचुन जो बोलता है तू साले बदमाश। सैमुअल बोलता है वैसे भी तुम पछताओगे तो हो ही। तुम हमें गेब्रियम किंग को लाने के लिए बोल रहे थे ना, तुम मुझे ये उम्मीद नहीं थी। फिर उसके बाद जैक बोलता है मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। मुझे लगा तुम उसके साथ मिल जाओगे, लेकिन मैं अभी भी थका हुआ हूँ, ठीक से खड़ा नहीं हो सकता। सैमुअल बोलता है अबे साले सट्टेबाज आदमी, बहुत हो गया तेरा ये दिखावटी पोस, अब उसे मारो भी। फिर जैक बोलता है हाँ ठीक है, आखिरी ताकत के साथ मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, इसे ख़त्म करूँगा। और जैक एक गेब्रियम किंग के स्टाइल में एक पंच मारता है और सैमुअल
और पेचुंजो दोनों को उड़ा देता है। पेचुंजो बोलता है नहीं, मुझे ज़रूरत है जागते रहने की, मैं बेहोश नहीं हो सकता। इतना कहते ही जेग्युन्ना उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया था, तो अब रखो इसे। और जेग्युन्ना डेथ किक को पेचुंजो के ऊपर मार देता है। इन सबको लगता है अब सब खत्म हो गया है। सैमुअल बोलता है ये 7 कॉन्टिनेंटल स्टार में से एक था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर होगा। जेग्युन्ना और जेक साथ में बोलते हैं कि सॉरी। सैमुअल बोलता है अचानक से ये क्या बोल रहे हो तुम, और तुम्हारी चोटें बहुत गहरी है, एक दिन में 2 बार बहुत ज़्यादा होता है। पेचुंजो अभी भी बेहोश नहीं होता है और बोलता है मैं मेरी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सका, मुझे ये स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि आज मैं 2 बार मरते मरते बच गया। इस छोटे देश के बच्चों ने मुझे 2 बार मार ही दिया था, मैं मरते मरते बचा हूँ। अब मुझे इन सब बातों को स्वीकार करते हुए लड़ना होगा। हाँ, और वो उसके पास पड़े हुए एक लकड़ी के बॉक्स पे अपना हाथ दे मारता है। उसमें होती है हॉरेंग स्वॉर्ड और बोलता है ये अब शुरू हो गया है और ये पहले से अलग होगा। अभी से बहुत कुछ बदलने वाला है, मुझे जीवित रहने के लिए फाइट करनी होगी। जेक बोलता है क्या वो हॉरेंग स्वॉर्ड है? ये वो तलवार है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मानी जाती है जापान की मुरामासा स्वॉर्ड के टक्कर की। पेचुंजो बोलता है चलो इसे टेस्ट करें और जेक के बगल में दीवार पे हमला करता है। जेक बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। सैमुअल बोलता है हम कुछ रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। और जेग्युन्ना बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि पेचुंजो शुरू से ही एक स्वॉर्डमैन था और पेचुंजो जेग्युन्ना पे हॉरेंग स्वॉर्ड से अटैक करता है और हमें लगता है कि जेग्युन्ना के 2 हिस्से हो गए, लेकिन हम देखते हैं वो एकदम ठीक होता है। पेचुंजो बोलता है क्या था, किसी चीज़ ने मेरी तलवार की दिशा बदल दी, ये काम जेग्युन्ना का तो नहीं हो सकता। कोई चीज़ उड़ कर आई और उसी में ऐसा किया। ये क्या है? कौन है वो जिसने ये किया? कौन हो तुम? और क्या तुम इतनी दूर से तलवार की दिशा बदलने में कामयाब हो गए? जेक बोलता है तो तुम यहाँ आ गए, तुम इतनी देर से कहाँ थे डेनियल पार्कर? और क्या तुमने तलवार की दिशा बदली है? पेचुंजो बोलता है तुमसे एक बार और पूछूंगा, कैसे तुमने स्वॉर्ड की दिशा को पढ़ा, वो भी मेरे जैसे किंग की? और ये और कोई नहीं बल्कि गोकिन होता है। इतने समय बाद ये आ चुका है यहाँ पे। ये डेनियल को बोलता है मिस्टर ड्राइवर मुझे यहीं उतरना है। डेनियल बोलता है ओके सर। सैमुअल बोलता है क्यों तुम इतने ज़्यादा लेट हो? वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती है। एक जगह रुक गया था कुछ पीने के लिए, मैंने सूप मंगवाया था और मैंने पूछा कि ये कितने का है, तो वो बोली 47,000 वोन का। आज के दिन राइस सूप बहुत महंगा था। यहाँ के स्थिति देख के मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। अब मैं यहाँ हूँ तो सब ठीक है मिस्टर जेग्युन्ना। और हम एक सीन देखते हैं जहाँ जेग्युन्ना गो को अपना जैकेट दे रहा होता है रेड वाला, और गो बोलता है इसे बीते एक अरसा हो गया। पेचुंजो बोलता है मैंने इसे नहीं देखा और नहीं मैं इसे समझ पाया हूँ। तुम केवल मेरी तलवार की दिशा नहीं पढ़ पाते हो बल्कि तुम्हारा ऑरा एक मास्टर के जैसा है। कौन हो तुम? गो बोलता है तुमने उसके मालिक हो क्या? तुम उसके मालिक हो जो तुमने हाथ में पकड़ा है? पेचुंजो बोलता है क्या? तो मेरे हिसाब से तुम ही पेचुंजो हो, ऐसा गो बोलता है। क्या तुम सच में इस तलवार से इन लोगों के ऊपर अटैक करना चाहते हो और इनसे लड़ना चाहते हो? इससे अच्छा कि तुम मेरे साथ खेलो। चलो हम दोनों आज एक गेम खेलते हैं जिस गेम का नाम होगा स्वॉर्डमैन वर्सेस स्वॉर्डमैन। तो ये चैप्टर यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा और मैं मेरी एक्सप्लेनेशन में सुधार भी कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अलविदा।